बार बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, ए मोहि उबारो हे गुरो। यह सौ बारमी होर, दुख सागर में बूढ़ता। सुधि लीजे जन आय, गुरुजी सुधि लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय, गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु का जो देश है वह जो है आनंददायक है। वो इस संसार में सुख और दुख है, वहाँ सुख दुख ताप नहीं है। वह तो देश वर धन्य है, जहाँ न दुख सुख ताप, पूर्णानंद विलासी है, अजय द्वैत प्रताप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, ये जो संसार है ये सब में बहुत अंतर है। सुख अलग चीज है, दुख अलग चीज है, शांति अलग चीज है, आनंद अलग चीज है, परमानंद अलग चीज है, सहजानंद अलग चीज है। ये सब एक ही नहीं है। आप भेद को समझो। आम बोलने से सब आम एक ही नहीं है। कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कच्चा पर ही खट्टा है, कोई कच्चा पर ही मीठा है, कोई पकने पर मीठा होता है, किसी में रेशा बहुत होता है। मतलब अनंत तरह का आम है। आप भेद को नहीं समझ रहे हैं। ये तो संसार बुझता है कि आम है, लेकिन आम में वो देसी आम है, कलमी आम है, और जो है जो लंगड़ा है, दशहरी है, और क्या क्या है। ऐसे ही जो है इस संसार में सुख अलग चीज है, दुख अलग चीज है, ताप अलग चीज है, शांति अलग है, आनंद अलग है, परमानंद अलग है और सहजानंद अलग है।
ये सब जो है अलग अलग है। तो जो सदगुरु के जो देश में है वह जो है पूर्णानंद है और जो है सच्चिदानंद है। आनंद कभी खत्म नहीं होता। जो भी संसार का जो आनंद है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो दुख होता है और जब रहता है तो सुख होता है। इस संसार में सुख दुख है, ताप है, लेकिन सदगुरु देश में वहाँ सुख दुख नहीं है। वह जो है पूर्णानंद है, सहजानंद है, सच्चिदानंद है। आपको इस संसार में नहीं मिलेगा। वह जो है सदगुरु के देश में ही मिलेगा। स्वामी जी ने क्या कहा? वाह आसन बर धान्य है, धरया दरा के पार। वह आसन बर धान्य है, धरया दरा के पार। अजय आसन साहेब मिले, जानत नहीं संसार। वह आसन बर धान्य है, धरया दरा के पार। जे आसन साहेब मिले, जानत नहीं संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इस शरीर में बहुत सारे जगह है। इस शरीर में बहुत सारे जगह है। तो प्रभु तो हर जगह है। बाएं दाहिनी शब्द है, आगे पीछे सब। अर्ध ऊर्ध्वमी शब्द है, अंतर बाहर सब। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में आप जाते हो तो आप क्या बताते हो? भाई हमारे गांव में आप चले आइएगा, गांव का नाम बता देते हो और घर का नाम बता देते हो। और वहां कोई निशानी बता देते हो कि उधर आइएगा, रेलवे स्टेशन पर उतरिएगा, फिर सीधे चले आइएगा, पीपल का पेड़ मिलेगा। फिर उधर बगल में आइएगा, वहाँ मंदिर मिलेगा। फिर वहाँ आइएगा तो ऐसा मिलेगा। फिर मेरा घर का दरवाजा जो है पूरब की तरफ है। ऐसे आप संसार में बता देते हो। ऐसे ही जो है इसी शरीर में प्रभु का भी घर है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो।
आप गांव का नाम बता देते हो, जिला का नाम बता देते हो, थाना पोस्ट ऑफिस सब बता देते हो, और आने के लिए रास्ता बता देते हो। ट्रेन से आइएगा आसानी रहेगी, टेम्पू से आएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। ऐसे ऐसे आप बता देते हो। तो वैसे ही जो है इस शरीर में प्रभु है, वहाँ जाने का रास्ता सदगुरु बताता है। वही पहला भूमि है, वही दूसरा भूमि है, वही तीसरा भूमि है, वही चौथा भूमि है, और वही पांचवा भूमि है। तो जैसे आप संसार में बताते हो, वैसे ही जो है आदमी ट्रेन पकड़ता है और वहाँ पहुँच जाता है। आजकल तो फ़ोन हो गया, फ़ोन कर लेते हो और आप स्टेशन पर ही पहुँच जाते हो। तो अब स्वामी जी क्या कहते हैं, उसका भी दोहा लिखे हुए हैं, जो है कौन द्वार पर सदगुरु आवे, अगम अजर कहाँ पहुँचावे। तो आप भेद को समझो। वैसे ही ये संसार है, इस शरीर है, तो इस शरीर में आपको जानना होगा। इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 8 चक्र है, इसी शरीर में 4 अंतःकरण है, इसी शरीर में 5 प्राण है, इसी शरीर में 5 उप प्राण है, इसी शरीर में 25 प्रकृति है, इसी शरीर में 3 गुण है, इसी शरीर में जो है मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इतना जगह संसार में है, लेकिन इसमें कहीं नहीं है प्रभु। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है। एक तरफ स्वामी जी कह रहे हैं अंदर भी है, बाहर भी है, बाएं भी है, जह दाएं भी है, आगे भी है और पीछे भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है, अंग अंग में शब्द है। और एक तरफ कहते हैं कि इस संसार में है नहीं। ये आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। ये बड़ा झमेला है यहाँ संसार में, इतना झमेला है, बुझते बुझते ब्रह्मा विष्णु महेश, रावण जैसा महान विद्वान, रावण बहुत बड़ा पुजारी भी था। रावण जो है बहुत बड़ा पुजारी भी था। रामचंद्र जी जो है इतने बड़े पुजारी नहीं थे। आप भेद समझ नहीं रहे। जब वो जो है राम सेतु बन गया पूजा करने के लिए, इस धरती पर रावण जैसा पुजारी कोई नहीं था। भगवान शंकर को गर्दन काट काट करके 10 बार जो है आहुति दिया था वो। इतना भगवान राम भी नहीं किए थे। भगवान राम जो है रावण को बुलाते हैं, सीता जी भी आती हैं, और जो है रावण इतना बलशाली था, उसे घमंड था, अभिमान था कि ये वनवासी लोग हमारे ऊपर कैसे जीत जाएंगे। पुल का विरोध नहीं किया, पुल बनाया, आ करके प्रभु से प्रार्थना किया, आशीर्वाद दिया। किसको? राम को। आप विजयी हो। आप भेद को समझो, क्योंकि उसे अभिमान था कि ये कैसे विजयी हो जाएगा।
फिर आगे की आपको कथा मालूम ही है। कहने का मतलब क्या है, ये लोग भी जो है बूझ नहीं पाए। इतना महाज्ञानी विद्वान होने के बावजूद भी बूझ नहीं पाए। रावण की पत्नी जो है मंदोदरी जो है सीता जी से महान थी, हर तरह से ज्ञान में, और जो है हर तरह से वो आगे थी। लेकिन जो है क्योंकि वह जो है सदगुरु कबीर साहब की भक्त थी, वो सीता जी का पूजा वो संसार करता है, भगवान राम की पूजा पूरा संसार करता है। और जो है सीता जी का पूजा है, मंदोदरी का पूजा नहीं होता है, रावण का भी पूजा नहीं होता है। इस धरती पर महाज्ञानी रावण ही था, लेकिन एक चीज के कारण जो है मारा गया वो, उसका चरित्र जो है गड़बड़ हो गया। वह जो है मन के जाल में फंस गया, उसे चेतन सुख नहीं मिला। वही सुख जो है सदगुरु देश में है। तो वह शरीर में ही सब है आपके, बाहर नहीं जाना है आपको। वो जो है जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो स्वामी जी का जो आनंद है वो चेतन देश में है, और वहाँ जब तुम्हारी चेतना लग जाएगी एकदम आनंदित रहोगे, वो खत्म नहीं होता है। ऐसा आनंद है सदगुरु के देश में जो है, फिर आपको कुछ किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई संसार में आपको सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राव्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय।
आप भेद समझो ना। स्वामी जी क्या कहते हैं, वह तकूपावर धान्य है, वह तकूपावर धान्य है, जिसके जो है पान करने से जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है। संसार में कहाँ प्यास बुझती है, आप भेद नहीं बुझते। ऐसा ऐसा स्वामी जी दोहा लिखे हुए हैं, आप पढ़ते पढ़ते ही वहां पहुंच जाओगे। जो स्वामी जी का जो दोहा है, आपको भले ही नहीं मालूम है, वो पढ़ते पढ़ते ही वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि आप उसी देश से आए हो। अभी घर में देखो, आप थोड़ा भेद को समझना। घर में जब जो है आप दाल पकाते हो, कुकर में नहीं पकाना। जब वो पक जाती है तो उसकी खुशबू आने लगती है। कोई भी बैठा रह जाए, कहीं दूर से रहेगा तो वो समझ जाता है कि दाल पक रही है। अरे जो गांव में भैंस का दूध निकालते हैं, गाय का दूध निकालते हैं, उसका खुशबू से वो बुझ जाता है कि कोई आदमी वो लगा रहा है। वैसे ही वो खुशबू आपका अंदर में भी है। चित्त में अनेक जन्मों का पड़ा हुआ है। जब आप जैसे ही वो भजन गाने से चेतना वहां पहुंच जाती है, आपको नहीं न मालूम है, लेकिन आत्मा को सब मालूम है। लेकिन वो करे तो क्या करे, उसका उसका बस चलता नहीं है, मन का चलता है यहाँ। और स्वामी जी बोल रहे हैं, माने सुरतीली उड़ता है, बाह्यादृश्य संसार, अजीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। माने सुरतीली उड़ता है, बाह्यादृश्य संसार, अजीव भूला निज रूप को, भटकी रही संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप उलट जाओ ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो। साफ साफ तो कह रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बारनी रति करो, काल काय दिस है, तजी घर चलो सद गुरु करो। स्वामी जी कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। तो आप कैसे जाओगे, तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो। स्वामी जी ने हंस वृंदो कहते हैं, और कहीं कहीं हंस हंसनी बोले हैं। और मैं बोल देता हूँ हंस हंसनी, तो संसार नाराज हो जाता है।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आए हंस वृंद उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय देश है, तजी घर चलो सद गुरु करो, शून्य पाँच पार परसो, सहज सिंहासन छजी, ऐ हंस वृंद उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय देश है, तजी घर चलो सद गुरु करो, शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहें सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको पूर्ण शांति, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण आनंद, प्रभु की प्राप्ति विहंगम योग से ही होगी। कोई संसार में योग ही नहीं है। आप बड़े से बड़े संत महात्माओं की वाणी सुन लो, सब प्रकृति की चर्चा करते हैं। कब ब्याह करना है, कैसे ब्याह करना है, कैसे पति के संग रहना है, कैसे पत्नी के संग रहना है, सबकी शिक्षा देते हैं। लेकिन चेतन पिया कैसा है, कैसे वहां जाना है, कैसे वहां मिलना है और जीते जी कैसे मिलना है, यह पूरे संसार में कहीं नहीं है। आपकी बेटी की शादी कैसी हो, बहू कैसे लाना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, आपको कैसा, वो सब बताएंगे। प्रकृति की सारे बात बताएंगे। कैसे पुत्र उत्पन्न होगा, कैसे पुत्री उत्पन्न होगा, गर्भ जो है धारण कैसे करना है, गर्भ धारण करने के बाद कैसे कैसे रहना है, सब बताएगा आपको। ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं, सब आपको बता देंगे। लेकिन वो प्रभु जो है कहाँ रहता है, ये कोई नहीं बता पाएगा। उस प्रभु का स्वरूप कैसा है, वह कोई नहीं बताएगा। वो प्रभु कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई नहीं बता पाएगा। आज विहंगम योग में मैं ऐसे ऐसे संत को जानता हूँ जो पूर्ण रूप से जो है उस प्रभु को जानते हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं। सदगुरु का विश्व में प्रचार है, लेकिन आपको बूझना पड़ेगा, अधीन होना पड़ेगा। जैसे ही आप अधीन हो जाओगे, सदगुरु लखा देगा। स्वामी जी ने क्या कहा है, कबीर साहब ने क्या कहा, हंसाल का हमारे यही हो, हंसाल का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पई हो, हंसाल का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पई हो।
लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। साहब कह रहे हैं कि जो हमारा लुक है बहुत है, आप भेद को बुझो ना। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको बल खाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रभु दूर है, लेकिन एक ऐसी शक्ति है, गुरु का प्राण एकदम कर देता है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? दूर है नहीं, दूर जन आता है। अभी जड़ देश में मिलने के लिए तो उतना दूर जाना पड़ेगा, और चेतन देश में मिलने के लिए आपका घर ही में है। आपके ही शरीर में पूरा संसार है, आपके ही शरीर में वो प्रभु भी है। सब लोग आप ही के शरीर में है। अब आप बोलोगे कैसे है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भी समझ जाओ। आप जड़ देश में हो तो आप जड़ शरीर है आपका, लेकिन जो चेतना है वह जो है गुरु के चरण में मिली हुई है। ये संसार नहीं जानता है, संसार नहीं जानता है और जानेगा भी नहीं कि सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। सदगुरु का चरण में ही वही आनंद स्वरूप हो जाता है। संसार नहीं जानता है, संसार यही जानता है दूध अलग है, मक्खन अलग है, घी अलग है, मलाई अलग है, रबड़ी अलग है, लेकिन वास्तव में सारा दूध में ही है। दूध की कम से कम कई तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। छेना बनता है, खोवा बनता है, पनीर बनता है, लेकिन सब दूध ही है। उसी तरह से जो है प्रभु जो है आपके ही शरीर में है। पूरा वेद पुराण शास्त्र जो है सब यही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ घुमा रहे हैं, यहाँ आओ वहाँ आओ, कहाँ जाओ। इन संतों से पूछना है कि हमें बोध कराओ, यहीं पर हमने बोध करना है। वो तो कबीर साहब करा सकते हैं, स्वामी जी करा सकते हैं। आपको कहीं आने जाने का जरूरत ही नहीं है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह पिया का शरीर नहीं है, कहीं ऐसा चक्कर में नहीं रहना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा,
तामे किय ठिकाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवीणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, गंगा जमुनवा के बीच तीरवीणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो इंगला पिंगला सुसमन शोधो, इंगला पिंगला सुसमन शोधो, उलटी लगाव ताल ध्यान हो, इंगला पिंगला सुसमन शोधो, उलटी लगाव ताल ध्यान हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। और दूसरी भजन में क्या कहता है, कहते हैं कबीर साहब, तपोहा के डोरी चढ़ गगन पर, सुरती धारा हो सतनामा हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब आपको भेद बुझना है, बड़ा थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है, उसको बाणी का विषय नहीं है, कहा नहीं जा सकता है। आप संसार में जो है पति का सुख पत्नी का सुख कैसे वर्णन करोगे, वर्णन नहीं होगा। वैसे ही चेतन देश कपिया का सुख कैसे वर्णन कर पाएगा। स्वामी जी ने तो कह ही दिया, महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो इंगला पिंगला सुसमन शोधो, उलटी लगाव ताड़ ध्यान हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। द्वादश कला
गगन के ऊपर सुरती धारा हो, सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने कितना विश्वास किया, विचार करो आप। स्वामी जी को ऐसे कोई भजन सुनाने वाला नहीं था, ऐसे ग्रंथ नहीं थे जिसको भजन गा गा करके अपने आप चढ़ जाओगे आप। बूझ नहीं पाओगे वो अलग बात है, लेकिन आनंदित तो हो जाओगे। 2-2 घंटे 3 घंटे आप रह जाओगे, लेकिन उसको बूझना काम जो है वो सदगुरु बुझाता है। संत लोग जो है आपको रास्ता बता देते, जाना स्वयं पड़े आपको, और लखाने का काम सदगुरु करा है। तद्वादश कला गगनी ऊपर सुरती धारा हो, सतनामा हो, घड़ी में पियवा पहचाना हो, शुभ संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटे, हर दाम 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 तारन टूटे, निरखता पुरुष पुराना हो, हर दाम 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 तारन टूटे, निरखताड़ पुरुष पुराना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की रुझान गले में पड़ गई, पिया की रुझान गले में पड़ गई, जसमा करी काता ना हो, पिया की रुझान गले में पड़ गई, जसमा करी काता ना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहता कबीर सुनो भाई साधो, कबहू न संत बिकाना हो, कहता कबीर सुनो भाई साधो, कबहू न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु की प्यारे हंस, आप कितना भी बड़ा धनवान हो, ज्ञान हो, बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। वो स्वामी जी कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहता कबीर सुनो भाई साधो, कबहू न संत बिकाना हो, घटी में पिया पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस, संत को कोई खरीद नहीं सकता है, सीधे सीधे आओ बूझ जाओ। संत को कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन बांध सकता है। संत को बांधा जा सकता है, सदगुरु को भी बांधा जा सकता है, खरीदने की बात अलग है। अभी स्वामी जी ने किसी प्रवचन में बता रहे थे जो चेतन देश में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और नोट का बंडल निकल करके स्वामी जी के सामने दिखा रहा है, उसको गिनती कर रहा है। और स्वामी जी ने क्या कहा? मतलब लोग सदगुरु को खरीदना चाहते हैं, अरे संत नहीं खरीदेगा, वो फ्री मिल जाएगा, पैसा उसकी जरूरत नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
आपके पास धन है, बल है, जन है, सदगुरु की सेवा करो ना। आप में जो देना है दो, बता कर देने चाहो कि जाएगा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं संसार में, स्वर वेद महामंदिर को जो है सोने का भी बना देंगे। ऐसे लोग भी हैं इस संसार, इसी धरती पर, पूरे भूमंडल में। लेकिन आप चाहो कि जो है पैसे से मैं जो है आ जाऊं, नहीं लगेगा। ये विषय जो है प्रेम का है। वही कहते हैं, तो कहता सुनो भाई साध, कवन सन तबिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। और क्या कहते हैं स्वामी जी, क्या कहें, तो सेवा धर्म समान जागा, आया नहीं कोई, सेवा धर्म समान जागा, अन्यदा नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला बयान कोई, सेवा धर्म समान जागा, अन्यदा नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला बयान कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पहला काम है बूझना और उसके बाद काम है बुझाना। बूझ तो जाओगे जल्दी, बुझाने वाला काम बड़ा मुश्किल है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बूझना आसान है, काहे कि स्वामी जी बोले हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, आया अनुभव भी ज्ञान है, सूझत सूझत सूझ। तो आप बुझते बुझते गुरु का प्रेम में चढ़ जाओगे। लेकिन दूसरे को बुझाना मुश्किल काम है, वो सदगुरु का काम है। आप भेद को समझ जाओ, आप तो सदगुरु के हंस हो। पहले खुद बुझना है, फिर जो है संसार को बुझाना है। स्वामी जी जब आनंदित हो गए, जब सारे बुझ गए, तब जो है ब्रह्म विद्या को पूरे संसार को देने के लिए, देखो बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, बूझे हैं, जाने हैं, लेकिन बुझा नहीं पाए हैं। जुगना जुगाना हम आइयो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, अकह कबीरता को पहुँचाइबा, परम पुरुष दरबारा हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, असदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी का ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो आप क्या करोगे, एक ही उपाय है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और स्वामी जी क्या कहे हैं, तो चारों पल गुरु चरण में चाह अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आए। सारा संसार का काम कर लेना लेकिन गुरु चरण को नहीं छोड़ना। सब कुछ गुरु के चरण में ही है। वेद शास्त्र रामायण पुराण सब यही कहते हैं, सब काम कर लो, सब काम कर लो लेकिन गुरु का चरण नहीं छोड़ना। कैसे पकड़ करके रखना है, तो काम कई करे तेरही प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत पीरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं वह रही कसमान। अयह लक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन कान। अक्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सब काम करो संसार में, जो करना है सो करो लेकिन गुरु के चरण को पकड़ करके जो है करना। तो गुरु का चरण जब पकड़ाए रहेगा तो गड़बड़ाएगा नहीं मामला। इसीलिए आपको जो है गुरु के चरण में ही सब मामला, वहीं पर सारे हैं, सब लक्ष्मा सब मिल जाएगा वहीं पर। वहीं पर संत मिल जाएंगे, वहीं पर महात्मा, सब लोग वहीं है, पूरा संसार वही है, गुरु का चरण ही है। ये नहीं भूलना, बाकी आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बहुत सारे भेद की बातें हैं, जितना मैं बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। इतना आप स्वर वेद का दोहा पढ़ो ना, स्वामी जी एकदम खोल खोल करके बता रहे हैं। ज्यों सिरा ऊपर गागरी सुरती धारी पानियार। त्यों भेदी गुरु संत जाना शब्द में सुरती समार। तो बहुत सारा ज्ञान है, इतना ज्ञान है, सदगुरु के ज्ञान को कोई नहीं बता सकता है। प्रकृति में इतना ज्ञान है, चेतन देश का ज्ञान है, दोनों अलग अलग है। प्रकृति में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सुख है, दुख है, आनंद नहीं है, पूर्णानंद नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो है पूर्णानंद है, सच्चिदानंद है। दो देश है, एक देश आपका मन का है, वो मन का देश में आप हो। एक देश जो है सुरति का है, वह चेतन देश है, सदगुरु के चरण में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।